हदीस का एक टुकड़ा मैंने बताया कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। अब आगे सरकार फरमाते हैं वल बिर्रो ज़ियादतुन फिल उम्रे, और एहसान उम्र को बढ़ाता है। सदका बुरी मौत को रोकता है और एहसान वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्र, और एहसान उम्र में ज़ियादती पैदा करता है कि एहसान करोगे तो उम्र में ज़्यादती होगी। लिहाजा अगर उम्र बढ़ाना चाहते हो, हर एक की तमन्ना है कि अल्लाह हमारी जिंदगी बढ़ा दे, तो जिंदगी बढ़ेगी कैसे? अरे यार माइक के पीछे ना पड़ो यार, वो जितना था लगा दिया, अब ज्यादा पीछे करोगे वो खूटी मेट दी वो गड़बड़ाएगी। हाँ ऐसे हुआ है बहुत, माइक ही करो वो करो, कहीं गड़बड़ हो गया तो सब खराब ही हो गया। इसलिए माशाल्लाह माइक अच्छा बोल रहा है, हर लाउड स्पीकर वाला चाहता है कि हमारा माइक अच्छा बोले। हेलो हेलो, हमारे तकरीर में यही सब हुई कहा लागत। कोई हर माइक लाओ तो बदलवाओ, तो कोई बाहर से आओ तो कोई कहते आवाज बढ़ाओ। अरे खामोशी से सुन लो, आवाज सब तक पहुंच रही। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि। अब यही होगा, वो बेचारा बढ़ाएगा घटाएगा, कभी सीटी मारेगा, कभी कुछ होगा। खामोशी से सुन लो। हुजूर फरमाते वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्र, एहसान उम्र में ज़्यादती पैदा करता है। एहसान करो इंशाअल्लाह जिंदगी बढ़ेगी। एहसान किसके साथ किया जाए? हदीस पाक में अन अली क़ाल अन्ना रजुलन अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते हैं कि एक आदमी रसूल करीम के पास हाजिर हुआ। वक़ाल या रसूल अल्लाह, और उसने कहा अल्लाह के रसूल, इन्ना ली माल, बेशक मेरे पास दौलत है, बेशक मेरे पास दौलत है। ववालिदी यहताजु इला माले, और मेरे अब्बा मेरे माल के मुहताज हैं। मेरे पास माल है और मेरे बाप मेरे माल के मुहताज हैं, मैं क्या करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो सरकार ने फरमाया अंता व मालुका लिवालदिका, बेशक तू तेरा माल दोनों तेरे वालिद के हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तू भी और तेरा माल तेरे वालिद के हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं इन्नल वलदा मिन कसबिकुम, बेशक औलाद तुम्हारी कमाई होती है। बाप की कमाई सरकार फरमाते हैं औलाद है। बेशक बाप की कमाई औलाद है। आगे सरकार फरमाते कुलो मिन तीबी कसबिकुम, ऐ लोगो तुम अपने औलाद की बेहतरीन कमाई खाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान। औलाद बाप की सबसे बेहतर कमाई है, और सरकार फरमाते हैं लोगों अपने औलाद की कमाई खाओ, क्योंकि औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। बेशक बेशक। पता चला एहसान का ज्यादा हक अगर किसी पर है तो वालिदैन पर है कि इंसान एहसान करे तो पहले माँ बाप पर करे। माँ बाप तुम्हारे एहसान के मुस्तहिक हैं। इसीलिए कुरान हकीम में भी अल्लाह बार बार फरमाता बिर्रुल वालिदैन, ऐ लोगों माँ बाप के साथ एहसान करो, एहसान करो। दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारे एहसान के मुस्तहिक तुम्हारे वालिदैन हैं। लेकिन आज पीर साहब को समझते हैं कि सबसे ज्यादा खिदमत पीर साहब के कैलो बजानो बख्श दिए गए।
पीर नहीं। कुरान है कि हदीस पाक में बताया गया इन्ना बनबवाबुल जन्ना, बेशक बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। बेशक सुभान अल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा है, पीर को नहीं बताया गया। कहीं नहीं लिखा है कि पीर जन्नत का दरवाजा है, बल्कि हदीस में आया है कि बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। और माँ के बारे में हदीस पाक में अन जाबिरिन काला जेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ, वकुल तो अस्तशीरु का नगदो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में गज़वा लड़ने चला जाऊँ। क्या बात है। गज़वा में जाना चाहता हूँ, मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल मुझे आप इजाजत दे दे। तो सरकार ने जाबिर से कहा था या जाबिर हल उम्मो का हैया, ए जाबिर क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। सरकार फरमाते अलजिमहा, जाके माँ के दामन को मजबूती से थाम ले, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो उसके पैरों के नीचे रखी है। ए जाबिर, गज़वा में जाकर सर कटाकर शहादत लेके जन्नत ना अपनाने की कोशिश करो। अगर जन्नत लेना है तो माँ का दामन पकड़ लो, जन्नत तो तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक न पीर के पैर के नीचे जन्नत है, न पीर जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगो, अगर है कोई तो बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान। इसलिए एहसान करो तो सबसे पहले माँ बाप पर करो, पहले उनको राजी करो, वो राजी हो गए तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी हो जाएगा। हुजूर फरमाते रज़ा और रब्बे फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रजा तुम्हारे माँ बाप की रजा में है। माँ बाप राजी तो खुदा राजी। हाँ, पीर अगर रोशन ज़मीर है तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन उसके पैर के नीचे जन्नत नहीं है, जन्नत का दरवाजा नहीं है। हाँ, पीर अगर नेक होगा, रोशन ज़मीर होगा तो तुम्हारे जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करेगा। जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए तो दिल्ली का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चेहरे की रौनक देखी, देखा अल्लाह के वली हैं तो मुरीद हो गए, और मुरीद होकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बड़ी इज्जत करते थे। ए बच्चे, इनका भगा दे यार यहाँ से, इनका भगा, यहाँ से भगा, मारो ना मारो ना, इनका भगा दो यहाँ से। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से दिल्ली के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद हुए और बड़ी अकीदत रखने लगे। पूरी दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शोहरत का डंका बजने लगा। तो हसद करने वाले हर दौर में रहे हैं, हर दौर में हासिद। आज भी अगर कोनो मौलवी मौलाना तनी चमके लाग तो वहू के दुश्मन पैदा हो जाते। कहीं एक लागत है कोनो रसीदी के हाथे लग गए मदरसा के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लोग दुश्मन बने, फिर एक औरत को तैयार किया और शमसुद्दीन बादशाह के दरबार में भेजा। उस औरत को हमल था, कहा जाके तुम दरबार में कह दो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहर गया, ये हमल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। तुम इतना कह देना, हम लोग तुमको माला माल कर देंगे। मेहर हुए देहात में कहा था नाक न हो तो गू खाएंगे। बताओ, तैयार होंगे वो? नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा बादशाह के दरबार में जब मैं ये बात कहूंगी, लेकिन पैसे के चक्कर में वहां पहुंच गई।
और कहे दरबारियों देखो ये मेरे पेट में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, जिन्होंने मुझसे ज़िना किया और मेरे पेट में हमल ठहरा है। जैसे बादशाह ने सुना फौरन सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ कुतुबुद्दीन को पकड़ के लाओ। शरीयत के सामने चाहे पीर हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, शरीयत का हुक्म सब पर लगाएंगे। बेशक बेशक। पकड़ो कुतुबुद्दीन को, पकड़ के लाओ, उसको संगसार किया जाएगा। पीर है मेरा कोई बात नहीं, लेकिन शरीयत के खिलाफ कदम उठाया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सिपाही गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को लेकर के आए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में। सुल्तान शमसुद्दीन ने उस औरत को फिर बुलाया और फिर उसने वही बात कही। तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ निगाहे गजब उठाया। कहा जैसे निगाहे गजब उठाया, फौरन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पीर गरीब नवाज को तस्वूर में लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहते हैं गरीब नवाज, इस वक्त मेरे पास कोई गवाही नहीं है कि मैंने जिना नहीं किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज करम फरमाइए, आज मेरी इज्जत का मामला है, मेरी जान का मामला है, कोई गवाही मेरे पास नहीं है। जैसे अपने पीर ख्वाजा गरीब नवाज को तस्वूर में याद किया, गरीब नवाज वजू फरमा रहे थे कि लम्हा भी नहीं गुजरा कि गरीब नवाज दिल्ली तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पलक नहीं झपके कि गरीब नवाज अजमेर से दिल्ली तशरीफ ले आए शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में। और फरमाते हैं इस औरत के पेट का बच्चा खुद बताएगा कि कुतुबुद्दीन का है कि किसी और का है। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा फरमाया, ऐ पेट में रहने वाले बच्चे तू बोल दे तू किसका है। गरीब नवाज अल्लाह के वली, इशारा पाते ही पेट के अंदर से बच्चे ने आवाज दी कि मैं एक चरवाहे का हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी क्या माँ बात। ने चरवाहे से जना कराया, मैं उसी का हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं हूँ। उस औरत पर पत्थर बरसाए गए, इतने बरसे कि औरत मार डाली गई। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह का शुक्र अदा किए और बाइज्जत अपनी खानकाह में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पीर ऐसे टाइम पर मदद करते हैं जब कोई साथ नहीं देने वाला हो। लेकिन वो पीर कौन पीर? जो रोशन ज़मीर हो, सुभान अल्लाह। दिल पर निगाह रखता हो। जैसे बिलग्राम शरीफ के हजरत सैयद अवैसे मुस्तफ़ा साहब, क्या पीर है माशाअल्लाह। एक मौलाना कह रहा है दुआ करवावे, और दुआ हुआ करवाइन हजरत से तो कहे निकालिन जेब से 500 के 4 नोट। हम लोग हुए तो और दुआ दी, जत्ते पैसा दिए जाओ उतने दुआ निकल जाते हमारे दोनों मुँह से। लेकिन सैयद अवैसे मुस्तफ़ा साहब ने जब पैसा मौलाना के हाथ में देखा कि मुझे 4 नोट 500 के पकड़ा रहे हैं, तो हजरत को गुस्सा आया। कहा मौलाना पैसा जेब में रखो और मदरसे का चंदा मत खाया करो। अल्लाह अल्लाह। वो मौला साहब मदरसा चला रहे थे, अरे मौलाना के पैर के नीचे ज़मीन निकल गई, या अल्लाह ये क्या हुआ। मौलाना आए, उन्होंने तौबा किया और उसी दिन से अहद कर लिया कि अब मदरसे का एक पैसा मैं नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह वालों से कोई चीज छुपी नहीं रहती। बेशक। पीर हो तो ऐसा हो, दिल की दुनिया बदल गई मौलाना की। अब आजकल के पीर, एक पीर साहब एक गांव में पहुंचे तो एक आदमी लेगा घरे दावत लिए, 2 मंजिला बना रहा है घरे, तो नीचे नहीं बैठे इसके हजरत हो, इनका ऊपर बैठे, ऊपर वाले कमरा में बैठे और नीचे खाना बने। सब मुरीद लोग घेरे बैठे रहे हजरत का, हजरत चुप्पे से बैठे रहे, सब मुरीद बैठे रहे। इतने में हजरत कहते हैं धक धक धक, तो सब जो अगल बगल वाले रहे देखे लगे कि अरे कहूँ कुत्तो नहीं है, किका भगावत है, यहाँ तो कोई कुत्तो नहीं है। हजरत कहें कि मुरीद लोग कहें हजरत यहाँ कोई कुत्तो नहीं, किका भगावत है। तो हजरत ने कहा काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। तो जो थरुआ मुरीद रहा है, आजकल मुरीदों बहुत थरुआ होते, चाहे जो पीर साहब कहते मैं मान ले हैं, पीर साहब हमरे कहीं नहीं।
आइए हजरत तशरीफ रखिए। तो सब मुरीद बहुत चौंके, कहीं न रे हमरे हजरत यहाँ बैठ के और काबा के कुत्ता भगाए दी। सब बहुत माने लगे। लेकिन वो घर में जो औरत खाना बनावत रहा मलकिन, वो बड़ी होशियार रहा। खाना तैयार भवा, जब दस्तरखान बिछा तो सबके प्लेट में एक तरफ चावल एक तरफ सालन गोश्त भेजा लगा के। पीर साहब के सामने जब पठेस तो नीचे गोश्त तो ऊपर से भात। और जब रखे सुखे बाद के हजरत बिस्मिल्लाह करो हजरत, तब हजरत यार बार सबके प्लेट झाँके, कहे सबके हम गोश्त भात है, हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो फिर औरतिया कहते अरे हजरत खाओ। तो हजरत फिर देखें यार बार, तो फिर औरतिया गुस्सा से कहते अरे खाओ ना। तो कहें क्या मेरा मजाक बना रखा है, मेरी वजह से जिनको दावत मिली उनको गोश्त तो चावल दिया है और मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही चावल भर दिया है। बहुरतिया उठे कुछ रहा, कहीं दहजरा वाले तुका काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं दिखा थे तुका, अतना कुचरा मारे इसकी पीर के भागत नहीं बना। वही दिन से पीर वो गाँव छोड़ दी। तो बाद वक्त हमारी माँ बहनें भी बहुत होशियारी का काम कर जाती हैं। ऐ लोगों, एहसान करो तो माँ बाप पर करो, भाइयों पर करो। हदीस पाक में हजरत अली ही रवायत करते हैं, अलियन काला का काला, हजरत अली से रवायत है कि लाना काहे बनाओ तो यार चले दो इसे। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने लानत फरमाई है। इस पर लानत, लानत माने बद्दुआ की। हुजूर बद्दुआ कर दे तो समझो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। वो नबी जिन्होंने ताइफ में पत्थर खाए, उहुद में पत्थर पड़ा दांत टूटे, लेकिन उन्होंने बद्दुआ नहीं किया कभी, और फिर सरकार बद्दुआ कर रहे हैं। हजरत अली कहते लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। किस पर? मन फर्रक़ बैनल इख़्वैन, जिसने दो भाइयों के बीच में जुदाई पैदा की। क्या बात है, सुभान। दो भाइयों के बीच में जुदाई पैदा करने वाले पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। आज गांव में होता है, लेकिन गांव घर बढ़िया चल रहा है, वह भाई भाई में फूट पैदा करा दिया। इलेक्शन का जमाना आया तो प्रधान लोग भाई भाई को दूर कर दिए। भाइयों को भाई से दूर करने वाले पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है, बद्दुआ फरमाई है। बेशक, सुभान। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, वहाब अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामैन अखवैन, सरकार ने मुझे दो सगे भाई गुलामों को अता किया। दो गुलाम ऐसे अता किए हुजूर ने अली को कि दोनों गुलाम सगे भाई थे, गुलाम थे। हुजूर ने हजरत अली को हिबा कर दिया। हजरत अली कहते फबिअतु अहदहुमा, तो उन दोनों गुलामों में से एक गुलाम को मैंने बेच दिया। कि दो क्या करेंगे, एक काफी है। फरमाते गुलाम को मैंने बेच दिया। फिर सरकार मेरे घर आए तो मुझसे पूछा अली दोनों में से एक को क्या किया? तो बताया मैंने बेच दिया। तो सरकार ने 3 मर्तबा फरमाया रुद्दहु रुद्दहु रुद्दहु, ऐ अली उसको लौटाओ, ऐ अली उसको वापस करो, ऐ अली उसको वापस करो। दो सगे भाई थे, दोनों को उनसियत थी, मोहब्बत थी, दोनों रहते थे, मोहब्बत से रहते थे। तुमने बेचकर दो भाइयों में जुदाई पैदा कर दी, दूर दूर कर दिया दोनों भाइयों को। अली उस बै को तोड़ो और उस गुलाम को वापस करो। पता चला कि दो भाइयों में फूट पैदा करना ये बहुत बुरी बात है। इसलिए हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कभी हम दो लोगों के बीच में इख्तलाफ पैदा न करें। एहसान करो, एहसान करने से उम्र बढ़ती है, जिंदगी बढ़ती है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल करे और हमारे मुबारक भाई को अल्लाह तबारक व ताला इससे ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत अता फरमाए।
दौलत अता फरमाए, जिन्होंने हुजूर के नाम पर इतना बड़ा जलसा सजाया है। देखिए, चंद दिन की जिंदगी है, अच्छे अमाल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। आज आला हजरत के मानने वालों, आला हजरत का नारा लगाने वालों, नारा लगाने से न आला हजरत खुश होंगे न अल्लाह रसूल खुश होंगे। जब तक के अमल की दुनिया में नहीं आओगे कोई खुश नहीं होगा। आला हजरत का नारा लगाने वालों, आला हजरत खुद फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नबी खौफे खुदा, न नबी की शर्म रह गई हम लोगों में, न खुदा का डर रह गया। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमको एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाज हमारी तुम्हारे लिए हथियार है, हथियार। तमाम बलाओं से दूर करने वाला अगर कोई हथियार है तो वो नमाज है। हजरत अली फरमाते हैं कि एक शख्स अपने गुलाम को मार रहा था। अल्लाह के रसूल ने देखा तो मना फरमाया, कहा रई तो हुआ युसल्ली, मत मारो, मैंने इसको नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब ये नमाजी है तो इसकी नमाज इसको खुद बुराइयों से दूर कर देगी, मारने की कोई जरूरत नहीं है। न मारो, जब नमाज पढ़ रहा है तो बुराइयों से दूर हो ही जाएगा। तो नमाजें पढ़ो, एहसान करो। एहसान में हिंदू मुस्लिम न देखो कि ये मुसलमान है एहसान करे, हिंदू है न करे, ना। अल्लाह के रसूल ने यकसा निगाह देखने के लिए हुक्म फरमाया। हदीस पाक में हुजूर फरमाते, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जो इंसान पे रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। और इंसान में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। कोई हो भूखा हो तुम उसको खाना दे दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। बेशक, बेशक। मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ, खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जा रही थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था और मुसलमान भी नहीं हुई थी वो। हुजूर ने नंगे सर देखा तो सरकार आगे बढ़े तेजी से और अपनी चादर रहमत उठाकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तो हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इनकी एक बात आज तक नहीं मानी। और इनके रहमो करम का यह आलम है कि नंगा सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे इनायत कर दी। पुकार उठी, मोहम्मद तुम्हारे रहमो करम का आलम यह है, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। और नबी का रहमो करम देखकर हातिम ताई की लड़के ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने यह नहीं देखा हिंदू मुस्लिम, बल्कि अल्लाह की रहमत से रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए थे। तो हिंदू मुसलमान सब पर मेरे नबी ने रहमो करम अता फरमाया। इसलिए लोगों रहम करो। और एक बात इससे अंदाजा लगाओ, आज शादी ब्याह में हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियां कितना बेहयाई अख्तियार करती हैं, बताओ। बालिग लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़कियां, ऐसा ऐसा लिबास, सर पे दुपट्टा तो है ही नहीं, और ऐसी बेहयाई का शिकार बनती हैं। ऐ मेरे दीनी भाइयों,
जब रसूलुल्लाह ने हातिम ताई की लड़की के नंगे सर को देखना गवारा नहीं किया, तो क्या हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियों के नंगे सर होने से रसूलुल्लाह राजी होंगे? हरगिज़ नहीं। बोलो। जिसकी माँ बहन बेटी, एक मर्तबा सरकार ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नह सलासतु रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा गया कौन? सरकार ने फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला, मार डालने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। कातिल का ठिकाना जहन्नम है। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर फरमाया वद्दयूस, और दयूस भी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा कातिल और जानी को तो समझ गए और दयूस को नहीं समझ पाए, तो पूछा अल्लाह के रसूल दयूस कौन है? तो सरकार ने फरमाया दयूस वो इंसान है जिसकी बहन बेटियां बेपर्दा घूमे। क्या बात है। जिसकी बहन बेटी औलाद बेपर्दा घूमे वो दयूस है। और सरकार फरमाते हैं दयूस का दाखिला जन्नत में नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ताला हमको तुमको नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इन चंद बातों को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे लिए निजात का दरिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।